कालू कौवा मेहनती और ईमानदार था। कुछ ही दिनों में कालू कौवे की शादी होने वाली थी। कालू कौवा खूब मेहनत करता, सुबह वक्त पर जाता और शाम को देर से आता ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं। कालू खूब मेहनत कर रहा था। आखिरकार कालू के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। कालू के पास कुछ पहले से ही पैसे जमा थे। कुछ ही दिनों बाद कालू की शादी गोरी कवि से हो जाती। गोरी कवि लालची और बात बात पर झूठ बोलने वाली थी। कालू सच्चा और ईमानदार था। कालू शादी के बाद भी खूब मेहनत करता जैसे पहले करता था और गोरी कवि रोज शॉपिंग पर चली जाती और कालू की कमाई ऐसे उड़ाती जैसे कालू की 20 फैक्ट्रियां हों। गोरी कवि को कालू की मेहनत की जरा फिक्र नहीं थी, ना ही गोरी कवि कालू का ख्याल रखती। रोज रोज शॉपिंग करके कालू के पैसे खत्म हो गए। अब गोरी कवि कालू से पैसे मांगती और कालू कहता, मैं रोज मेहनत करता हूँ दिल लगाकर और इतने पैसे कमाता हूँ, तुम सारे पैसे उड़ा देती हो। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। गोरी कवि कहती, मेरे माँ बाप ने कहा गरीब कंगले से मेरी शादी कर दी। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्जी लाओ। गोरी कवि कालू से कहती, तुम एक गार्ड रख लो और दूसरे परिंदों से कम पैसों में चीजें खरीदो और ज्यादा महंगी बेचा करो। मेरे अब्बू भी यही करते थे। देखो आज हमारे पास घर और गाड़ियां हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं घर चले जाऊंगी। अगले दिन कालू काम पर चले जाता और शाम को वापसी पर खाली जगह पर बैठकर सोचता। कालू का दिमाग गोरी कवि ने खराब कर दिया था। कालू भी लालच में आ गया और गोरी कवि का मशवरा मान लेता। कालू घर वापस आकर गोरी कवि से कहता, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उनसे एक गार्ड को तनख्वाह पर रख लूंगा और वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। गोरी कवि कहती, ये की ना अक्लमंदी की बात। मैं भी कहती थी मेरे माँ बाप ने सही कौवे से मेरी शादी की है। कालू अगले दिन एक कंपनी से गार्ड ले आता तनख्वाह पर और उसे कहता, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुमने करना है। जब मैं कहूँ तब उसे मारना, वरना नहीं। गार्ड का नाम गबरू था। गबरू कहता, ठीक है बॉस। कालू पहले बंटू के पास जाता और कहता, बंटू अब ये बाग मेरा है, तुम इसे बेचना चाहते हो या फ्री में देना चाहते हो? बंटू कहता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, चल निकल यहाँ से। कालू घबरू को बुलाता और कहता, इसे अपनी जुबान में समझाओ। बंटू कहता, ये कौन है? कालू बोलता, ये मेरा गार्ड है। अगर तुम मुझे अपना बाग नहीं दोगे तो ये तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम चाहो। अब बताओ, बेचना चाहते हो या हाथ पांव तोड़वाना चाहते हो? बंटू डर जाता और कम पैसों में अपने फलों से भरा बाग बेच देता और घर वापस जाकर पहले लाड़ो चिड़िया को बताता कि कालू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मेरा बाग मुझसे जबरदस्ती खरीद लिया। लाड़ो कहती, तो बंटू भैया आप ना बेचते। बंटू बोलता, कालू कौवे ने एक गार्ड रखा है, कहता अगर तुम नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। अब तुम बताओ मैं क्या करता? मैंने अपने घर वालों को भी तो भूखा नहीं मारना, इसलिए मुझे मजबूरन बेचना पड़ा। अब मैं दूसरे जंगल काम करूंगा और महीने बाद जंगल वापस आया करूंगा। बंटू दूसरे जंगल चले जाता। अब मीनू मौसी के पास जाता। अब कालू मीनू मौसी के पास जाता। मीनू मौसी लकड़ियां बेचती थी। कालू जाकर कहता, ओ मीनू मौसी, ये सारी लकड़ियां मैं पूरे 20 रुपए में खरीदूंगा। मीनू मौसी बोलती, बूढ़ी मैं हूँ, तुम नहीं, तुम तो जवानी में ही सठिया गए हो। जाओ जाकर अपना काम करो, मेरी जान छोड़ो। पता नहीं सुबह सुबह किस काले का मुंह देख लिया, पता नहीं आज क्या होगा। कालू कहता, ओ बूढ़ी, मैं तेरा लिहाज कर रहा हूँ और तू मुझ पे मेरे मुंह पे ही मुझे काला बोल रही है। मीनू मौसी कहती, काले को काला नहीं तो क्या मैं हुस्न का शहजादा बोलूं? कालू को गुस्सा आ जाता और कालू गबरू को बुला लेता। मीनू मौसी कहती, एक कालू कम था और जो दूसरा भी आ गया। कालू बोलता, ये मैंने देखने के लिए नहीं रखा, तुम जैसे लोगों को सेट करने के लिए रखा है। कालू कहता, मीनू मौसी चुप करके अपनी लकड़ियां मुझे दे दो, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो।
मीनू मौसी इनकार कर देती और कहती चल निकल यहाँ से। कालू गबरू को कहता है इसे दरख्त के साथ बांध दो, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। गबरू वैसे ही करता और मीनू मौसी को दरख्त के साथ बांध देता और वहाँ से चले जाता। कुछ देर बाद वहाँ से लाड़ो का गुजर होता और लाड़ो की नज़र मीनू मौसी पर पड़ जाती। लाड़ो बोलती मीनू मौसी आपको किसने बांधा है? मीनू मौसी कहती कालू मनहूस ने बांधा है, उसके साथ एक गार्ड भी है जो उसकी बात नहीं मानता, उसके साथ वो जबरदस्ती करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। मेरी सारी लकड़ियां ले गया। लाड़ो बोलती मीनू मौसी कल कालू ने बंटू का बाग भी जबरदस्ती खरीद लिया और वह बेचारा जंगल छोड़कर चला गया। कालू ने तो अब हद ही पार कर दी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। लाड़ो के पास सोने का हार था जो बहुत कीमती था। गौरी कवि की उस पर नजर थी। गौरी कवि कालू से कहती मुझे वो हार चाहिए। कालू कहता मैं तुम्हें शहर से ला दूंगा, छोड़ो वो हार और उससे ज्यादा अच्छा और कीमती ला कर दूंगा। गौरी बोलती मुझे वही हार चाहिए जो मर्जी हो जाए। कालू कहता ठीक है, सुबह दोनों लाड़ो के घर चले जाएंगे और उससे वो हार खरीद लाएंगे। अगले दिन कालू और गौरी दोनों लाड़ो के घर चले जाते और गौरी कहती मुझे वो हार दे दो, अगर ना दिया तो कालू तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा, इसलिए मुझे इतने पैसों में वो हार दे दो। लाड़ो अक्लमंद थी। लाड़ो बोलती वो हार मेरी दोस्त के पास है, वो शादी पे गई है, कल तुम ले जाना, कल को वो वापस आ जाएगी। गौरी कहती ठीक है, अगर कल तुमने हार ना दिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कालू और गौरी लाड़ो के घर से चले जाते। लाड़ो की एक दोस्त थी जो पुलिस ऑफिसर थी। लाड़ो उसके पास जाती, लाड़ो की बात सारी अपनी दोस्त रानो को बताती। लाड़ो ये भी बताती कि बंटू का जबरदस्ती बाग खरीदा और मीनू मौसी ने लकड़ियां देने से इनकार कर दिया तो उसे दरख्त के साथ बांध दिया और सारी लकड़ियां भी ले गया। अब सुबह मेरे घर हार लेने आना है और वो हार मेरे पास ही है, मैंने झूठ बोला था, मेरी दोस्त शादी पर लेकर गई है। रानो कहती तुमने ठीक किया मेरे पास आकर, मैं इसका इलाज खुद करवाऊंगी। सुबह जब हार लेने आएंगे दोनों तो हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। लाड़ो कहती ठीक है और लाड़ो रानो का शुक्रिया अदा करके वहां से वापस जंगल आ जाती। अगले दिन गौरी और कालू लाड़ो के घर हार लेने आ जाते। गौरी आकर बोलती ओ अंडे के मुंह वाली, लाओ मेरा हार मुझे दो। लाड़ो बोलती गौरी तमीज से बात करो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज के बारे में कुछ नहीं बताया कि दूसरों से कैसे बात करते हैं, या उनको भी नहीं पता? गौरी बोलती मैं अभी तमीज से बात कर रही हूँ तो तुम मेरे माँ बाप को बदतमीज कह रही हो, रुको मैं तुम्हारा इलाज खुद करती हूँ। कालू गौरी को मना करता और बोलता रुको मैं बात करता हूँ। कालू कौवा लाड़ो से कहता लाओ वो हार दे दो, तुमने कहा था वो हार मेरी दोस्त कल दे जाएगी, अब वो हार हमें दे दो और उसे भूल जाओ, ये पैसे हार के बदले रख लो। गौरी बोलती कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे पैसे नहीं दूंगी, मैं ये हार फ्री में लूंगी। गौरी अलमारी खोलती और हार ले लेती। इतनी देर में वहाँ पर रानो और नीलू कौवा आ जाते और रानो बोलती उसका हार वापस करो वरना मैं तुम्हें जेल में सारी उम्र कैद रखूंगी। गौरी बोलती कालू मेरा मुंह क्या देख रहे हो, गबरू को बुलाओ। कालू गबरू को बुलाता और वो नहीं आता। गौरी बोलती अब ये कहाँ मर गया है, काम के वक्त इसे मौत पड़ जाती है। रानो बोलती उसे हमने कैद कर लिया है और अब तुम्हारी बारी है, तुम दोनों की। दूसरे मासूम परिंदों से जबरदस्ती चीजें ले लेते हो और उन मजबूरन बेचारों को जंगल छोड़कर जाना पड़ता है। अब तुम दोनों को मैं जेल की सैर करवाऊंगी। और गौरी फौरन लाड़ो का हार वापस कर देती और कहती मैं तो इसके साथ मजाक कर रही थी, ये तो मेरी बहनों जैसी है। रानो बोलती तुम चुपचाप जेल चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी जैसी बहनों से मिलवाती हूँ। नीलू कौवा उन दोनों को अपने साथ ले जाता। रानो लाड़ो से कहती मैं मीनू मौसी और बंटू दोनों का हक उनको वापस लेकर दूंगी। जेल जाकर इन दोनों की तबीयत साफ करवाती हूँ। बंटू का बाग और मीनू मौसी की लकड़ियाँ वापस करवा देती
और गौरी और कालू दोनों को जेल हो जाती। लाड़ो का हार भी बच जाता। लाड़ो अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा करती। रानो बोलती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी ज़रूर मदद करती। वैसे भी ये मेरी ड्यूटी है जो मैंने पूरी की है। और उधर कालू और गौरी को 10 साल की सज़ा मिल जाती और वो दोनों जेल में 10 साल के लिए कैद हो जाते हैं। कालू गौरी से कहता, तुम मनहूस मेरी ज़िंदगी में आई, मेरा सुकून बर्बाद हो गया, मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ कर दिया है, इतनी इज्जत थी मेरी जंगल में, तेरी वजह से मैं आज जेल में हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद हमें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दूसरों का हक नहीं मानना चाहिए और ना ही किसी से कोई ज़बरदस्ती चीज़ लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।